नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं दोपहर टॉप 10। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। मथुरा डबल मर्डर के मामले में गुनहगारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार भूख हड़ताल पर बैठ गया है। मथुरा में लूट के बाद 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन आरोपी अब तक पकड़े नहीं जा सके। योगी सरकार में मंत्री और मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा कल ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी के साथ मथुरा आए थे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करके उन्हें इंसाफ का भरोसा भी दिया था। लेकिन अभी तक गुनहगारों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे। धरना प्रदर्शन हुआ और मारे गए ज्वेलर्स के घर वाले भूख हड़ताल पर बैठ गए। अभय पराशर हमारे सहयोगी मथुरा से हमारे साथ हैं इस वक्त। अभय, कल ही मंत्री श्रीकांत शर्मा सूबे के डीजीपी मिले हैं परिवार से, उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही पकड़े जाएंगे गुनहगार, लेकिन उसके बाद भी लगता नहीं कि तसल्ली हुई है परिवार को इस बात की। देखिए, बिल्कुल सौरभ, परिवार जो है बेहद परेशान है। कल जब डीजीपी और यूपी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा वो भी परिवार का गुस्सा फूटा था। ने मांग की थी कि या तो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे। हालांकि कल परिवार को समझाया था श्रीकांत शर्मा ने भी और साथ ही साथ यूपी के डीजीपी ने भी, जिसके बाद परिवार को एक तसल्ली हुई थी कि हो सकता है कि आरोपी जल्द गिरफ्त में आ जाएं। लेकिन सौरभ, करीब 72 घंटे के आसपास का समय हो चुका है जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था। 2 बिजनेसमैन की इसके अंदर हत्या की गई थी, लेकिन अब तक सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद आरोपियों का कोई ठिकाना पुलिस के पास नहीं है। इस मामले में कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है। अब परिवार आज बहुत ज्यादा परेशान हो गया है और इसमें जो मेघ अग्रवाल की जो परिवार है, जो मृतक है मेघ अग्रवाल, उनके परिवार के लोग बेहद परेशान हो गए हैं और वो लगातार अब ये मांग कर रहे हैं कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे तब तक वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। इसीलिए आज वो सड़क पर बैठ गए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट उनके पास पहुंचे और अभी उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपियों को ढूंढने के लिए नई टीमें बनाई गई हैं, जिसमें नए सीनियर अफसर लगाए गए हैं। आरोपियों को जल्द ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन अब परिवार बात मानने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। शुक्रिया आपका बहुत। और कल जब मंत्री श्रीकांत शर्मा पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे थे तब भी उनका काफी विरोध किया गया था। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। अगर ये खुलासा नहीं होता है तो हम इस्तीफा देंगे। खुलासा नहीं होता है तो 2 दिन के अंदर इस्तीफा दे देंगे अपने पदों से। वो मंत्री है मथुरा शहर के, दोनों ये घोषणा करें कि खुलासा नहीं होता है तो हम अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। धीरे-धीरे यूपी में हाल ही के दिनों में एक के बाद एक कई आपराधिक वारदातें हुई हैं। मथुरा के अलावा मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बुलंदशहर में भी अपराध की बड़ी घटनाएं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बावजूद यूपी में क्राइम पर कंट्रोल होता नहीं दिख रहा है। महज 2 महीनों में 10 बड़ी वारदातें हो गई हैं। ताजा घटना मेरठ की है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक दुकानदार पर फायरिंग की और फरार हो गए। इसके अलावा मथुरा में डबल मर्डर, सहारनपुर में जातीय हिंसा और मुरादाबाद में 2 सगी नाबालिग बहनों के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई है। कल यानी 17 मई को मेरठ में सरे बाजार बिजनेसमैन पर फायरिंग हो गई। 15 मई को मथुरा में ज्वेलरी शॉप में 4 करोड़ की लूट हुई और 2 लोगों का मर्डर हो गया। 9 मई को लखनऊ में रिटायर्ड फौजी की 2 बेटियों की दिन दहाड़े हत्या हो गई। 5 मई को सहारनपुर में शोभा यात्रा को लेकर जातीय हिंसा हुई, जिसमें एक की मौत हो गई। 4 मई को बुलंदशहर में लव जिहाद के आरोप में बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। 24 अप्रैल को इलाहाबाद में 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म के बाद परिवार के 4 लोगों का मर्डर हो गया। 20 अप्रैल को सहारनपुर में एसएसपी के घर में तोड़फोड़ हुई। 17 अप्रैल को आगरा में पुलिस चौकी के सामने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 6 अप्रैल को आगरा में ही ड्यूटी पर तैनात सिपाही का कत्ल हो गया। 5 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अब आपको बता दें कि एक बड़ी खबर इस वक्त की, पिछले कई दिनों से चल रही 3 तलाक की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अब पूरी हो चुकी है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना, जितने पक्ष थे, जो 3 तलाक के पक्ष में थे, जो इसके विरोध में थे, और सबको सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। मनीष झा हमारे साथ हैं इस खबर पर। बताइए मनीष। देखिए सौरभ, लगातार 6 दिन तक चली सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इस मसले पे, जहां एक तरफ वो पीड़ित महिलाएं जो 3 तलाक के शिकार रही थी, उन्होंने पहले दिन अपनी दलीलें दी, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, इन सब ने भी अपना पक्ष रखा। सरकार ने पुरजोर समर्थन करते हुए कहा है कि 3 तलाक को हटाया जाना चाहिए। अब जो 5 जजों की संविधान पीठ है इस मामले में, उन्होंने 6 दिन की सुनवाई के बाद अब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद किया जाना चाहिए कि जल्द ही इस मसले पर अपना फैसला कोर्ट सुनाएगी और उसके बाद फिर ये तय होगा कि 1400 साल से चली आ रही इस बुराई को क्या खत्म किया जा सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी ये मानती है कि ये धर्म का आंतरिक मामला है और इसमें दखल नहीं देना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। और 30 साल के बाद भारत की सेना को नई तोपों की ताकत मिली है। 30 साल पहले भारतीय सेना में बोफोर्स तोपें शामिल हुई थी और 30 साल के बाद अब भारत की सेना में होवित्जर तोपें शामिल हो रही हैं। इन तोपों की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है और अगले हफ्ते इनका फायर पावर टेस्ट होगा। होवित्जर तोप के भारत आने की एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया टीवी के पास है। ये तस्वीरें हम आपको सेना के सूत्रों के हवाले से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि होवित्जर तोप की क्षमता इतनी ज्यादा है कि ये 40 किलोमीटर तक दुश्मन के बंकर को तबाह कर सकती है। जून 2016 में सरकार ने 145 आधुनिक तोपों की खरीदारी करने का ऐलान किया था। इसके बाद अमेरिका से होवित्जर तोप की खरीदारी पर मुहर लगी। अब अल्ट्रालाइट होवित्जर तोप अमेरिका से भारत आ गई है और जल्द ही इन तोपों को परीक्षण के लिए राजस्थान के पोखरण भेजा जाएगा। होवित्जर तोप 40 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह कर देगी। फिलहाल 2 होवित्जर तोप भारत लाई गई हैं। सितंबर में 3 और होवित्जर तोपें आएंगी। मार्च 2019 से जून 2021 तक हर महीने 3-3 तोपें आएंगी। अमेरिकी कंपनी BAE सिस्टम्स इन तोपों का निर्माण कर रही है। होवित्जर तोपों का ये पूरा करार 4,750 करोड़ रुपए का है। 1986 में बोफोर्स तोप के सौदे में दलाली के आरोपों से विवाद खड़ा हो गया था। उसके बाद नई तोपों की खरीदारी में 30 साल का समय लग गया। बिहार में आज बीजेपी ने आरजेडी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और लालू नीतीश के पुतले फूंके। ये प्रदर्शन कल बीजेपी दफ्तर पर हुए आरजेडी के हमले के विरोध में था। लालू पर आयकर विभाग के छापे के बाद कल आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए पटना में बीजेपी के दफ्तर पर पथराव किया था। इस दौरान पुलिस के सामने ही बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प भी हुई थी। आज आरजेडी को जवाब देने के लिए बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बीजेपी के नेताओं ने लालू नीतीश के खिलाफ नारेबाजी की और लालू, तेजस्वी और नीतीश कुमार का पुतला फूंककर अपना आक्रोश प्रकट किया। इस विरोध प्रदर्शन में प्रेम कुमार, अरुण कुमार, नितिन नवीन समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतले जलाकर चप्पल और डंडों से उनकी पिटाई भी की। कल आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प के बाद बीजेपी के कई नेताओं पर केस दर्ज किया गया था। जहां एक तरफ हाल ही में कश्मीर में कई छात्र पुलिस पर पत्थरबाजी करते नजर आए, वहीं दूसरी ओर हजारों कश्मीरी नौजवान पुलिस की नौकरी करके देश की सेवा करना चाहते हैं। पुलवामा में आज पुलिस में भर्ती के लिए बड़ी संख्या में युवा केंद्र पर पहुंचे, फिजिकल टेस्ट दिया। पुलिस भर्ती केंद्र के बाहर युवाओं की लंबी कतार देखने को मिली और लड़कों के साथ साथ बड़ी संख्या में लड़कियों ने भी पुलिस की नौकरी में दिलचस्पी दिखाई और इस फिजिकल एग्जामिनेशन में शामिल हुई। अपने जोश से इन युवाओं ने कुछ मुट्ठी भर पत्थरबाजों के साथ ही अलगाववादियों के मुंह पर भी करारा तमाचा जड़ा है। पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की तादाद से ये साफ है कि आतंकियों के हाथों लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या के बावजूद पुलिस और आर्मी में भर्ती के लिए कश्मीरी युवाओं का जोश कम नहीं हुआ है। और आपको याद दिला दें, अब से तकरीबन 1.5 घंटे के बाद कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आएगा। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने फांसी की सजा सुनाई है। इंटरनेशनल कोर्ट ने 3 दिनों तक भारत और पाकिस्तान की दलीलें सुनी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। महज 1.5 घंटे बाद इंटरनेशनल कोर्ट कुलभूषण की फांसी पर अपना फैसला सुनाएगा। पाकिस्तान ने पूर्व नौसैनिक कुलभूषण जाधव पर जासूसी का झूठा आरोप लगाकर फांसी की सजा सुनाई है। इंटरनेशनल कोर्ट को आज 3 मसलों पर अपना फैसला सुनाना है। क्या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को इस मामले में फैसला सुनाने का हक है? क्या कुलभूषण को काउंसलर हक न देकर पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है? और कुलभूषण जाधव की फांसी पर अभी रोक लगाना जरूरी है या नहीं? जाधव की रिहाई के लिए देश भर में पूजा हो रही है, हवन हो रहे हैं। बनारस में हवन हुआ तो मुंबई में पूजा की गई। पटना से भी ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। जगह जगह लोग हाथों में कुलभूषण जाधव की फोटो लेकर उनकी रिहाई के लिए मन्नतें मांग रहे हैं। कुलभूषण जाधव के घर वालों और दोस्तों को उम्मीद है कि कोर्ट का फैसला उनके ही हक में आएगा और कुलभूषण जल्द ही उनके बीच होंगे।
हमें तो भरपूर उम्मीद है कि आज जो हमारे पक्ष में ही ये फैसला आने वाला है। जिस तरीके से सारे तथ्यों को रखा गया है, जिस तरीके से पाकिस्तान के झूठों को उजारा गया है, ये लगभग तय है कि ये हमारे पक्ष में ही आना है कि फैसला जरूर अपने साथ ही होने वाला है। और हमारे मित्र जो हमने उनका बैनर लगाया सत्यमेव जयते, आज 18 साल बाद पाकिस्तान को फिर से मुँह की खानी पड़ने वाली है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी की नेता सिमरन कौर बेदी धरने पर बैठ गई हैं। सिमरन कौर ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और जर्नैल सिंह पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। सिमरन कौर के मुताबिक एमसीडी चुनाव में पैसे लेकर टिकट दिए गए और इसी के खिलाफ अब वो धरने पर बैठ गई हैं। मैं फिर आपको बता दें, संजय सिंह और जर्नैल सिंह के खिलाफ आम आदमी पार्टी की एक नेता एमसीडी चुनाव में टिकटों को बेचने के आरोपों के साथ अब एक अनशन पर बैठी हैं। एक और नया विवाद आम आदमी पार्टी में उठता हुआ।